गुजरात की धरती पर बसा एक ऐसा शहर जहां से निकली एक क्रांति ने पूरे भारत को बदल दिया। ये सिर्फ एक शहर नहीं, ये है मेहनत, सहयोग और विकास की पहचान। स्वागत है आपका दूध की धरती और शिक्षा की नगरी आणंद में। नमस्कार दोस्तों, आणंद गुजरात ही नहीं बल्कि भारत का एक ऐसा शहर है जिसने देश को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। ये एक ऐसा शहर है जहां से शुरू हुई एक छोटी सी सहकारी क्रांति ने लाखों किसानों की जिंदगी बदल दी, जिसे आज भारत की दुग्ध राजधानी कहा जाता है और वल्लभ विद्यानगर को शिक्षा की नगरी। आणंद गुजरात राज्य के मध्य भाग में स्थित एक महत्वपूर्ण शहर है। ये अहमदाबाद और वडोदरा के बीच स्थित है और गुजरात के सबसे विकसित शहरों में गिना जाता है। इस वीडियो में जानेंगे आणंद की कहानी, शिक्षा, पर्यटन और इस शहर की खास पहचान के बारे में। ब्रिटिश शासन के दौरान ये क्षेत्र कृषि और व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गया, लेकिन इस शहर को वास्तविक पहचान मिली स्वतंत्रता के बाद, जब यहां से शुरू हुई दुग्ध सहकारी आंदोलन की एक ऐतिहासिक यात्रा। रेलवे के आगमन के बाद आणंद का विकास और तेज हुआ। यही वो भूमि है जहां किसानों ने मिलकर अपने अधिकारों और बेहतर आय के लिए एक नई व्यवस्था की शुरुआत की, और खेती, डेयरी उद्योग और शिक्षा ने आणंद को पूरे देश में खास पहचान दी है। आज आणंद सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे भारत की डेयरी क्रांति का केंद्र माना जाता है। अगर आणंद का नाम लिया जाए और अमूल का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहीं से शुरू हुई थी भारत की श्वेत क्रांति, एक ऐसी क्रांति जिसने भारत को दूध उत्पादन में दुनिया के शीर्ष देशों में पहुंचा दिया। उस समय किसानों को दूध का उचित मूल्य नहीं मिल रहा था। तब किसानों ने मिलकर एक सहकारी संस्था बनाई, जिससे दूध सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा सके। इस आंदोलन का नेतृत्व किया त्रिभुवन दास पटेल ने, और बाद में इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। 1946 में किसानों द्वारा स्थापित दुग्ध सहकारी संस्था ने आगे चलकर अमूल का रूप लिया। आज अमूल के उत्पाद भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में पहुंचते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना, और इसमें आणंद की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। आज अमूल सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि करोड़ों किसानों की ताकत है। आणंद की असली आत्मा उसके गांवों में बसती है। सुबह सुबह दूध लेकर डेयरी जाते किसान, खेतों में काम करते लोग और सादगी से भरा जीवन। ये शहर चारोतर क्षेत्र का हिस्सा है, जो अपनी उपजाऊ भूमि और कृषि समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का शांत वातावरण, स्वच्छ सड़कें और आधुनिक सुविधाएं इसे रहने के लिए एक बेहतरीन शहर बनाती हैं। कुछ शहर अपनी इमारतों से पहचाने जाते हैं, कुछ अपने इतिहास से, लेकिन गुजरात के आणंद में एक नगर ऐसा भी है जो अपने ज्ञान, संस्कृति और विद्यार्थियों के सपनों से जाना जाता है। शिक्षा की नगरी वल्लभ विद्यानगर। भाई काका और भीखा भाई ने जंगल से मंगल किया और नाम दिया वल्लभ विद्यानगर। जिसे आज शिक्षा की नगरी से जाना जाता है। आज यहाँ स्थित सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, CVM यूनिवर्सिटी और भाई काका यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, सच कहें तो ये नगर विद्यार्थियों का है। हर क्षेत्र में यहाँ शिक्षा की शानदार अवसर मौजूद हैं। देश के अलग अलग राज्यों से विद्यार्थी यहाँ आते हैं और अपने सपनों को नई पहचान देते हैं। यहाँ जहाँ भी नजर घुमाओ तो हर तरह नजर आएंगे विद्यार्थी ही विद्यार्थी।
वल्लभ विद्यानगर की सबसे खास बात है इसकी शांति और हरियाली। पेड़ों से घिरी सड़कें, साफ सुथरा वातावरण और शांत माहौल पढ़ाई के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान करता है। ये एक ऐसा नगर है जहां शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन को नई दिशा देने का माध्यम बन जाती है। वल्लभ विद्यानगर पूरे गुजरात में शिक्षा का बड़ा केंद्र माना जाता है। देश भर से विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते हैं और अपने सपनों को नई उड़ान देते हैं। જંગલની વેરાન ભૂમિને તપોવનમાં પલટાવી, કેળવણીની સહસ્રધારથી ચરોતર ભૂમિ છલકાવી. વિદ્યાનું આ નગર. यदि आप आनंद घूमने जाएं तो कई आकर्षक स्थान देखने को मिलते हैं। अमूल डेयरी परिसर, वल्लभ विद्यानगर, करमसद गांव जहां भारत के लोखंडी पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का घर और उनका स्मारक है। इसके अलावा आनंद से कुछ दूरी पर स्थित है डाकोर, रणछोड़ राय जी मंदिर का पौराणिक और प्रसिद्ध मंदिर है। यहां दर्शन करने के लिए देश विदेश से लाखों भक्त आते हैं। वड़ताल भगवान स्वामीनारायण की पवित्र भूमि के रूप में विश्व भर में प्रसिद्ध है। ये स्थान स्वामीनारायण धाम के नाम से जाना जाता है और लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। हर वर्ष यहाँ हजारों भक्त दर्शन, पूजा और धार्मिक उत्सवों में भाग लेने के लिए आते हैं। विशेष अवसरों पर पूरा वड़ताल भक्ति, श्रद्धा और उत्साह के रंगों से भर जाता है। यदि आप आध्यात्मिक शांति, दिव्य दर्शन और भारतीय संस्कृति का अद्भुत संगम देखना चाहते हैं तो वड़ताल स्वामीनारायण धाम आपके लिए एक अविस्मरणीय तीर्थ स्थल है। महिसागर नदी, वहेरा खाड़ी भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। और अगर बात गुजरात के आनंद की हो तो स्वाद का जिक्र कैसे पीछे रह सकता है। गर्मा गर्म फाफड़ा, मीठी जलेबी और गुजराती थाली का स्वाद। वल्लभ विद्यानगर में सुबह की चाय, मग पुलाव और कई ऐसा स्वादिष्ट खाना आनंद की यात्रा को और भी खास बना देता है। शाम होते ही आनंद का माहौल बदलने लगता है। शहर की भागदौड़ धीरे धीरे शांत हो जाती है और हर तरफ एक सुकून सा महसूस होता है। ये शहर शायद बहुत तेज नहीं भागता, लेकिन जीवन को सरल और सुंदर बनाना जरूर जानता है। आनंद हमें सिखाता है कि विकास सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतों से नहीं होता, बल्कि लोगों की मेहनत, सहयोग और विश्वास से होता है। यहाँ दूध सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि लाखों सपनों का सहारा है। यहाँ शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के सपनों की नई उड़ान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नई खूबसूरत सफर में। धन्यवाद। जय हिंद।